तो एपिसोड 560 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान के को आइडिया लगता है कि यहाँ पे शायद की जान के ऊपर कोई मुसीबत आ चुका है, इसलिए उड़ते हुए निकल जाता है। बूढ़ा भी देखते चला गया, मतलब शायद उसको अच्छे से यहाँ पे काम नहीं हुआ है, इसलिए बीच में छोड़कर उसके यहाँ पे जाना पड़ा। कोई बात नहीं, वो अपना जाके जो भी काम करने करेगा, और जो मेरा काम है मैं अपना काम कर दो। भाई मेरा काम भी आसान नहीं है, भाई इतने सालों से लगा पड़ा हूँ, लेकिन आज तक यहाँ पे कामयाब हुआ नहीं। यान के यहाँ पे जा रहा था तो समझ जाते कि यहाँ पे शायद के जान के ऊपर कोई मुसीबत यहाँ पर आया है, लेकिन ऐसे कैसे यहाँ पर आ सकता है कि भाई वो सैंड किंग की 3rd लेवल पे थी, और प्लस उसके साथ जो यहाँ पे क्या नाम था अभी जो था ना बूढ़ा आदमी जो गया था ना, उसका भी पावर यहाँ पे ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे था, यानी दोनों इतने हाई लेवल के थे। फिर मुसीबत कैसे आया, यानी कोई ना कोई बहुत ही बड़ा कांड यहाँ पे हो चुका रहेगा। इसलिए सबसे पहले इसका जो घर था ना, घर के पास यहाँ पे पहुंचता, अपने डिवाइन सेंस के जरिए चेक करते कि यहाँ पे कहाँ है, लेकिन यहाँ पे लॉटी अभी तक नहीं थी। ये भी देखते लॉटी नहीं है। जो मेन ब्रांच है ना, मेन ब्रांच पे यहाँ पे जाना चाहिए, तो मेन ब्रांच के पास यहाँ पे जाते हैं, नीचे उतरता है, सामने बॉडीगार्ड्स वगैरह थे, वो भी देखे, उसको याद आता कि भाई जो यहाँ पे नहीं औरत आई थी ना काम के लिए, ये तो उसका बॉडीगार्ड है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसलिए बॉडीगार्ड से यहाँ पे पूछते कि बॉडीगार्ड सुनो भाई, तुम्हारे जो मास्टर यहाँ पे थे भाई हालिका, उनका भाई क्या सामने से भाई वो आएगा क्या। जो सुन दो लोग कहते भाई तुझे क्या भाई, तू सामने से काय को पूछ रहा है। ये जो से चिल्ला दो, कहते बस मुझे ये बताओ वो वापस लौटे कि नहीं। ये लोग मुंह यहाँ पे हिलाते कि नहीं, वो नहीं लौटे। तो यान के पूछते भाई तो कहाँ गए मुझे बताओ। जो सुन एक बॉडीगार्ड यहाँ पे बता नहीं होता, लेकिन दूसरा बंदा यहाँ पे कहता भाई एक सेकंड भाई, ऐसे कैसे बता देगा, तेरी औकात का भाई, हमारे लीडर भाई एरा गेरा न तो कह रहा बंदा आएगा कुछ भी इंफॉर्मेशन लेके चलेगा, हम नहीं बताने वाले। यान के समझ आता भाई इनको खुद यहाँ पे नहीं मालूम, ये तो बॉडीगार्ड है, नॉर्मल से नौकर लोग, इनको भला कौन क्या बताएगा, इसलिए इनसे पूछे कोई मतलब नहीं है। मुझे किसी और इंपॉर्टेंट बंदों के यहाँ पे ढूंढना चाहिए, इसलिए वापस अपने स्पेस शटल के ऊपर बैठ के निकल जाता है। पूरे ब्रांच में यहाँ पे चेक करता है, तब उसको एक और घर से और महसूस होता है, एक और बंदा जो ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे था, समझ जाता है कहाँ पे ये बंदा भी पूरे ब्रांच का कोई इंपॉर्टेंट बंदा होगा, मुझे उसके पास यहाँ पे जाना चाहिए। तो नीचे उसके घर के बाहर जाता है, तो उसके घर के बाहर भी यहाँ पे बॉडीगार्ड था, और बॉडीगार्ड भी यहाँ पे रोक देता। बॉडीगार्ड से यहाँ पे बताते कि सुनो भाई जो मेन मास्टर यहाँ पे ना हालिका मेन लीडर, उनके ऊपर भाई मुसीबत आ चुकी है। जो सुनते बॉडीगार्ड चिल्लाता हो, कहता भाई ऐसे कैसे मुसीबत आ जाएगा, वो कोई ऐसे वैसे बंदे यहाँ पे नहीं है, ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज पर पूरे प्लेनेट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, तो ऐसे कैसे मुसीबत आ जाएगा। एक एकदम मुसीबत यहाँ पे आ चुका है, तुम्हारे अंदर साइड जो दूसरे मास्टर होंगे ना उनको जाके बता दो। बॉडीगार्ड यहाँ पे कहता नहीं बताऊंगा, तभी पीछे से उस मास्टर की आवाज आती है नहीं भाई उसको यहाँ पे अंदर आने दो। तो यान का भी इंतजार नहीं करता, वो भी फटाक से यहाँ पे अंदर चल जाता है। अंदर जो ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज का बंदा था वो ऐसा बैठा हुआ था। यान कैसे कहता अच्छा भाई तू पक्का कल यहाँ पे मिस शायू जो आई थी, तो उसका बॉडीगार्ड है ना, ये कहता हमें जो सुनते वो बंदा बताता है ओके ठीक है भाई, मेरा नाम यहाँ पे लिन मू है, जो ब्रांच है ना इस ब्रांच के मैं वॉइस लीडर पर हूँ, और देख भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कहीं से आए हो, तेरा कोई भी यहाँ पे मास्टर, लेकिन तुझे कैसे मालूम कि भाई जो हमारे मेन लीडर है उनके ऊपर यहाँ पे मुसीबत आ चुका है, तुझे कैसे मालूम। जाते कि मुझे मालूम तो एक छोटा सा बॉडीगार्ड है, और तुझे वो जो भी काम करने गया ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताया नहीं गया, तो फिर मुझे बता। जो सुनता यान के सोचता स्टेट भाई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्या इसको बता दूँ, सॉल्व चेन वाला नहीं यार, वो इंपॉर्टेंट बातें नहीं बता सकता। आइडिया यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन क्रिस्टल यहाँ पे निकालते दिखाता, कहते जो मेरी मालकिन है ना भाई, मेरी मालकिन के यहाँ पे आया था भी मैसेज कि भाई वो वहाँ पे मुसीबत में। जो सुनते ये भी हिल जाता है, क्या क्या मुसीबत में बताओ। जो सुनते ही बोलता है यान का आई डोंट नो, उन्होंने कहा आया था, उन्होंने कहा भाई मुसीबत में, उसके बाद से मैं बार बार कांटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। आपके पास भी कम्युनिकेशन क्रिस्टल होगा ना, अपने लीडर के साथ यहाँ पे कीजिए, वो भी यहाँ पे करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होता। ये भी घबरा जाता है कि नहीं भाई तू तो शायद यहाँ पे वाकई में सच बोल रहा है, नहीं यहाँ पे कांटेक्ट हो पा रहा है, यानी हमें चलना चाहिए, चल जल्दी से। तो यान के भी यहाँ पे निकल जाता है, और रास्ते में ना और भी बंदों के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन करता है। यान के कन्फ्यूज की भाई और एक इसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है, तभी एक एक करके पीछे से ढेर सारे बंदे आने लगते हैं जो इसके साथ यहाँ पे जा रहे थे वाइस प्रेसिडेंट के साथ। तो यान के भी सोचता है कि अरे बाप रे इतने सारे बंदे, और जो भी बंदे इसमें है ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे सैंड किंग के, और 2-3 या फिर 1-2 यहाँ पे ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज के भी बंदे हैं। और तब उनके बीच में एक फीमेल मेंबर भी थी, और फीमेल मेंबर भी वॉइस लीडर से पूछते भाई क्या हुआ, तुमने अचानक से हम सबको यहाँ पे एकाएक को बुला लिया। ये यहाँ पे बताता है जो हमारे मेन मालिक हमारे लीडर, वो यार कोई ना कोई मुसीबत में आ चुके भाई, मैं उनके साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं। जो सुन रहे फीमेल मेंबर यहाँ पे कहती है एक सेकंड, वो लोग तो यहाँ पे एंशियंट यूज में गए थे, यानी एंशियंट के अंदर कोई यहाँ पे मुसीबत आ गया क्या। जो सुनते ना वाइस प्रेसिडेंट कहता हाँ भाई पूरे के पूरे चांसेस वहीं पे गए, तो पक्का वहीं पे मुसीबत आया होगा। जब हमें पहली बार ना इस एंशियंट यूज के बारे में मालूम चला था, हमने जो मेन स्टार यहाँ पे था वाटर मून स्टार, हमने इन्फॉर्म कर दिया, वहां से मैसेज है कि हाँ भी है ना हम अपने किसी इंपॉर्टेंट बंदे को भेजेंगे, और जाके उसके बारे में यहाँ पे पता करना। और बाद में मालूम चला इंपॉर्टेंट बंदा को नहीं बल्कि यंग मास्टर शॉ यू यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन वो ना आकर उनकी जो जानने मन यहाँ पे थी ना भाई, वो मिस शॉ वो यहाँ पे आ गई थी, और उसके बाद वो यहाँ पे गई। जो सुनते फीमेल मेंबर पूछती है इसका मतलब भाई क्या वो भी मुसीबत में आ गई होगी, ये कहता भी उनके भी पूरे मुसीबत में आने के चांसेस है। अभी हमारे लीडर के साथ प्लस भाई वो मिस्टर शाव के यहाँ पे भाई मिस शाव ये यार उनकी जान है, तो उनके ऊपर मुसीबत आएगा, तो भाई बहुत ही बड़ा लफड़ा होने वाला है। सारे बंदे एकदम सन्नाटे में जाते हैं, एकदम डर का माहौल हो जाता है कि भाई इनका जो लीडर ना लीडर इन्वॉल्व है, लीडर कुछ हो जाएगा तो इनका नुकसान होगा। और लीडर की बात यहाँ पे साइड में छोड़ो भाई, इन सबको ऐसा लगता है भाई ये जो भाई मिस्टर शाव की यहाँ पे भाई जान है, उनकी बीवी उनकी गर्लफ्रेंड है, तो उसको कुछ हो जाएगा तो भाई खूनों की बारिश हो जाएगी, हम सारे बंदों के यहाँ पे जान निकाल ले
जाएगी। यहाँ पे यान के अब समझ जाता है। अच्छा भाई एंशिएंट रियून्स के बारे में आप जानते ही होगी अगर आपने मेरा स्पैन में गेट लोड और इविल एम्पायर का वीडियो देखा होगा, प्लस आपने ये भी देखा होगा तो भी आपको मालूम है इसमें भी रियून्स एक दो बार यहाँ पर आया है, तो समझ जाता है। अच्छा भाई जो एंशिएंट के बारे में बात चालू था वो रियून्स के बारे में यहाँ पे चालू था। हाँ लेकिन सारे बंदे यहाँ पे घबरा चुके भाई, और शाह यू के चक्कर में कि मुसीबत आएगा तो इनको भाई मुसीबत आ जाएगी। और एक बात लेकिन मैं अभी के लिए बोल सकता हूँ, अभी खाली कोई मुसीबत ही आया और जान से मरी नहीं है, अगर वो मर जाती यहाँ पर तो मैं भी यहाँ पे पक्का मर जाता। एक बार वो सही सलामत यहाँ पे मिल जाए उसके बाद से जो सॉल चले ना उसको यहाँ पे भाई उसका असर मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा कि भाई बाई चांस वो मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हटाने के बाद है ना वो मेरी जान निकलना चाहिए, मैं यहाँ पे रोक लूंगा, लेकिन भाई किसी और की मतलब जान मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट उस पर आएगा, मुसीबत मेरे आएगा, ये मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं है। उसके बाद से उड़ते उड़ते फाइनली भाई पहुंचते वहाँ पे जो बंदे थे उनके पास जाते, वो लोग नमस्कार करते, ये कहता भाई नमस्कार जाए भाड़ में, लीडर कहाँ है भाई, वो कहता है कहाँ है, कुछ भी मतलब काम अपना करे भाई, कुछ नहीं हुआ। वो सामने से कहता कुछ नहीं हुआ, तो भाई लीडर का कोई रिस्पॉन्स काहे को नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे जो बंदे थे उनको भी आइडिया नहीं था क्या भाई वाकई में कुछ हो गया क्या, वो भी कहते भाई लीडर कुछ हो गया। वो तो रियून्स के अंदर गए थे, रियून्स तो नीचे साइड है, वो कहता हाँ भाई उनको वाकई में कुछ हो गया, मैं भी नीचे साइड यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले ना इनको ऐसा लगता है कोई आ रहा है, तो अपने डिवाइन सेंस के जरिए पता करता, तब मालूम चलता जो बंदे यहाँ पे अंदर गए थे ना वो बंदे यहाँ पे बाहर आ रहे और उनके ऊपर भाई कोई ना कोई मुसीबत आ चुकी है, चोट वोट यहाँ पे लगा पड़ा है। बंदे आते हैं ना और उनके आसपास यहाँ पे ऐसा अजीब सा आइस एनर्जी लगी होती है, यानी बर्फ जैसा कुछ लगा था, इसलिए कहता है जो बंदों को यहाँ भी जाओ उसके यहाँ पे मदद करो। वो लोग जैसे पास में जाते हैं ना जिन बंदों की आइस मतलब बॉडी ऐसा लगा था ना उनको तकलीफ होती है और उनकी जान यहाँ पे निकलने लग जाती है। देख के वो लोग कन्फ्यूज, जो लीडर मैंने यहाँ पे था ना वो लीडर भी बाहर आता है, उसके पूरी बॉडी पर नहीं उसके हाथों पे खाली वाइस एनर्जी यहाँ पे लगी पड़ी थी। सबसे कहते भाई मुझसे यहाँ पे दूर रखो, और दूसरे हाथों से ना अपना वो हाथ यहाँ पे काट लेता है जिस हाथ में यहाँ पे एनर्जी लगी थी। उसके बाद से तकलीफ होता है, उसको पील वगैरह यहाँ पे खिला जाते, ये आन के देख के हिल जाता है कि अरे बाप रे भाई ये अजीब सी एनर्जी यहाँ पे क्या है। यहाँ तक कि भाई ये जो लीडर जो ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे था उसको भी यहाँ पे तकलीफ हुआ, इतना तकलीफ क्यों, एंड में उसने अपना वो तकलीफ वाला हाथ यहाँ पे काट दिया। यानी जो भी एनर्जी ना ये एनर्जी तो बहुत ही अलग, बहुत ही एकदम मतलब समझो भाई कितना खतरनाक। उसके दो सारे बंदे भाई जिनके भी हाथ पे खाली लगा था वो लोग भी अपना हाथ यहाँ पे काट लेते हैं जो यहाँ पे, लेकिन वॉइस रीडर जो बाकी बंदे ना उनको भी कंफ्यूज है कि भाई ये अजीब सी कोल्ड एनर्जी यहाँ पे थी क्या। तभी बताते भाई प्रोफाउंड इन सनफ्लावर वाटर इसे यहाँ पे कहा जाता है। जो सुनते लोग यहाँ पे हिल जाते भाई ये कोई डेंजरस आइटम तो यहाँ पर शायद नहीं है, मतलब है और साथ में नहीं भी है, सुनते ही हिल जाते करे बाप रे ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेयर टेजर है। और रेयर टेजर रिव्यूज के अंदर यहाँ पे क्या करम, और तभी मालूम चाहता है अगर बाई चांस ना इस वाटर का तुम्हें एक बूंद भी यहाँ पे मिल जाएगा और अच्छे से रिफाइन किया हुआ यहाँ पे रहेगा ना, तुम यहाँ पे लोगे तुम्हारा डायरेक्टली भाई ये पूरा सीधा लेवल अप हो जाएगा। यानी अगर तुम सैंड पर हो ना तो डायरेक्ट तुम सैंड किंग के ऊपर भी यहाँ पे जा सकते हो, 1 2 3 नहीं डायरेक्ट तुम यहाँ पे जा सकते हो। ये इतना स्पेशल यहाँ पे रहता है और ये चक्कर में रेयर भी है, प्लस ना ये ओरिजिन टर्निंग रेड का नहीं बल्कि ओरिजिन किंग रेड का यहाँ पे आइटम आता है, जिस चक्कर में और भी रेयर यहाँ पे हो जाता है। ये जो अगर बाई चांस इनको मिल गया और ले जाके भाई अच्छे से भाई जो मेन इनका स्टार्टिंग प्रोवाइड कर दिया, वहाँ के जो मेन लीडर वगैरह ना भाई मेन जो हमारी लीडर वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे और हमें भी ऑफकोर्स बहुत इनाम मिलेगा। प्लस वाटर का यूज करके ना हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है ना वो ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा। हमारा वाटर मून स्टार या फिर जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है बहुत सारे स्टार के ऊपर यहाँ पे राज करता है। हम स्टार्टिंग से भाई ढूंढना चाहते थे भाई मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन कभी नहीं मिला, लेकिन आज फाइनली भाई हमें यहाँ पे मिला एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।